मतलब हम लोग 7 दिन का उनको टाइम दिए हैं कि 7 दिन में जो हमारे नामजद अपराधी हैं उनको कम से कम 1 से 2, किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर कैसे इतना बड़ा लांछन लगा सकते हैं। आपको हमारे घर आना चाहिए था, आप वहीं 5 किलोमीटर दूरी पे आए थे और हमारे घर नहीं आए। लायक भी नहीं है, कूड़ा भी फेंकने के लायक नहीं है। कूड़ा भी गंदा हो जाएगा, कूड़ा भी गंदा हो जाएगा, ऐसे लोग हैं। जौनपुर डीएम कार्यालय के सामने दुल्ला हत्याकांड में चर्चित चल रहा है ये केस। बहन सौम्या विंद परिवारजनों के साथ और तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर एसपी कार्यालय आई थी। एसपी कार्यालय में बातचीत हुई, अभी डीएम कार्यालय गई थी, डीएम जी से बात हुई, डीएम अभी निकल गए हैं। परिवार के लोग और उनके साथ के जितने भी समर्थक है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत हुई एसपी से, क्या बातचीत हुई डीएम से, अभी बात करके जानने का प्रयास करेंगे। 19 दिन बीत गए हैं लेकिन परिवार दर इस चिलचिलाती धूप में भटक रहा है। क्या आज पहले तो मैं एसपी कार्यालय की बात करूंगा, एसपी जी साहब से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी यही बात हुई कि मतलब वो जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग जहाँ पे भी हैं ये लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह मतलब पकड़ा नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन हम लोग इसमें एकदम पूरी फोर्स लगी हुई है, कोशिश पूरी जारी है। तो हमने भी कहा ठीक है, तो हम उनको भी मतलब 7 दिन का ही हम लोग 7 दिन का उनको टाइम दिए हैं कि 7 दिन में जो हमारे नामजद अपराधी हैं उनको कम से कम 1 से 2 लोग को तो पकड़िए। ऐसे कितने दिन आप टाइम एक को भी नहीं अभी तक आप पकड़ पाए हैं। वही बातें हमने बोल के तो जब तक वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, घर पे बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या बोले हैं? तो यही कि 7 तारीख को नोटिस गया है और उसको कि 28 तारीख तक आपको वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। अच्छा। हाँ। और डीएम कार्यालय थी, उनसे डीएम साहब से क्या बात हुई? तो उन्होंने भी यही कहा है कि कार्रवाई की जा रही है और इसमें कोई कि कोई रोक टोक नहीं रहेगा। अच्छा। आप लोग ऐसा ना सोचें। हम तो अब यही मेरा सवाल था कि अगर वो लोग अपने आप को ही पेश कर देते हैं तब क्या होगा। तो यही बोला जा रहा था कि ऐसा ना सोचिए कि नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं और जहां तक हमारा जो बनता है वो हम करेंगे। पूरा आश्वासन तो सब। आपको उनके आश्वासन पे भरोसा है? कितने % भरोसा है? नहीं है। एक हफ्ते का अब फिर भी लेकिन आपको पीछे 15 तारीख को आप आई थी, उससे पहले भी आपको। हाँ, तो इसीलिए ना आश्वासन इतने सारे देते, लेकिन अब उनके अलावा हमारे ऊपर हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना। वही है कि उन्हीं के ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अब विश्वास देखते हैं भाई, विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वही है जो हमको इंसाफ भी दिलवा सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमारा आश्वासन में ही रह जाता है कि हमको न्याय मिलता है। ओपी राजभर आए थे एक कार्यक्रम में, वहाँ पे गए, मिले, आप लोगों को परिवार में नहीं मिलने आए, लेकिन एक बयान देकर गए हैं। वो बयान आपने सुना होगा, क्या उनके बयान से आप ताल्लुक रखते हैं? हम बस यही कहेंगे कि आप किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर कैसे इतना बड़ा लांछन लगा सकते हैं। आपको हमारे घर आना चाहिए था, आप वहीं 5 किलोमीटर दूरी पे आए थे और हमारे घर नहीं आए और इतना बड़ा लांछन लगा दिए। अगर किसी माँ बहन के बेटी के ऊपर आप ऐसे लांछन लगा रहे हो, वो भी मंत्री होके, आपको ये नहीं समझ उसकी भी कहीं शादी होगी। अगर आप हमारे यहाँ आए होते, हमने ऐसा बोला होता, तब आप ऐसा लांछन लगाते तो एक मायने में कहा जाता। लेकिन आप मंत्री होके बिना कुछ पूछे, मंत्री का तो हक ही नहीं बनता किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाए। जी, उसको तो पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार वही बिना मिले। और सोचिए, बिना मिले वो भोले राजभर का नाम नहीं ले रहे हैं, रवि यादव का नाम ले लिया, जिसके ऊपर 16 मुकदमे उसका नाम नहीं लिए और उनका नाम ले लिया। और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुद कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है। आप बैठाए हो अपने घर में, आप अपने घर में बैठाए हो। वो राजभर है और वो भी राजभर है, क्या वो जातिवाद तो कर रहे हैं? इसमें तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, जातिवाद चल रहा है, उनका जातिवाद चल रहा है, समर्थन हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। गरीब आपको वोट दे रहा है और आप जातिवाद कर रहे हैं, एक अपराधी को बचा रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। और प्लस एक किसी माँ बहन के ऊपर, हमारी भाभी के ऊपर, होने वाली भाभी के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। हमसे आप बात तक नहीं किए, एक बार हमारे घर तक नहीं आए, आप लांछन लगा दिए। हमको तो शर्म आ रही कि ऐसे मंत्री बने कैसे ये। आपने आप लोगों ने पुतला दहन भी किया है। उनका पुतला दहन करने का, वो पुतला उनको तो कूड़े में रख के कूट दो जी। उस हिसाब से कूड़े की तरह फेंक दो उनको। वो उस लायक भी नहीं है, कूड़े में फेंकने के लायक नहीं है। कूड़ा भी गंदा हो जाएगा, कूड़ा भी गंदा हो जाएगा। ऐसे लोग हैं। कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी का हक नहीं बनता कि माँ बहन बेटी के ऊपर लांछन लगाए। एहसान खान नेताजी आए थे आजमगढ़ से, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने कई परिवार के न्याय के लिए, उनसे क्या बात है? उनसे हमारी कोई भी बात नहीं है। आपका नाम है? मैं राकेश बिन।
कहाँ से आए हैं? वाराणसी से आया हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बस क्या धरना मिल बस रहा है? आप जैसे लोगों से पता अच्छा, चला, सोशल मीडिया से पता चला कि समाज तो वहाँ से आए इस जी परिवार को बिल्कुल, और आज मेरा समर्थन पूरा दे पूरा रहे हैं। समर्थन है। और मैं तो ये वादा करके आया था कि आपका जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा ये भाई आपके साथ ही बैठेगा। जी जी। आपका सर सफर से धीरज मेरा नाम है। देखिए, जिस कहाँ से तरीके आए से जौनपुर हमारा सिविल लाइन, मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का। अच्छा, जिस तरीके से आए दिन घटनाएं होती जा रही है देश प्रदेश में, जिस तरीके से देश प्रदेश में आए दिन घटना होती जा रही है, ये बहुत दुखद ही शर्मसार है। आज एक आजाद गया है, कल कोई दूसरा आजाद जाएगा, लेकिन आज 19 दिन बीत गया है। पीड़ित परिवार दर दर ठोकर खा रहा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, जुलूस जलसा निकाल रहा है, फिर भी पीड़ित का गुहार नहीं लग रहा है। माननीय योगी नाथ जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी की नौकरी दिया जाए। ठीक है।